टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये MSP अगर लागू हो गया तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी जिसका असर आम महिलाओं के ऊपर। सबसे MSP तो लागू होना चाहिए, लेकिन अगर ये लागू नहीं हुआ तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आम इंसान का जीवन सबसे बदतर हो जाएगा। नवजीवन जी कहाँ? इसके बाद बलबीर कौर तैयार है और यहाँ आ जाए। ठीक है, यूं तको और थोड़ा पीछे लोग थोड़ा जगह बना ले। आइए। आज मैम स्पीकर, आज मंच के जरिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये सिर्फ कोई किसान इसका विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो कानून है, ये जो एक्ट बन गया है, अमेंडमेंट जो किया है 1995 वाले अमेंडमेंट एक्ट में, ये औरत विरोधी है सरासर, और ये आम जनता के विरोध में है, गरीब जनता के विरोध में है। वो कैसे है, इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देश की ये त्रासदी है कि ज्यादातर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है घर की रसोई को संभालना, और जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे अमेंडमेंट जैसे कानून ये सरकार पास करती है, तो हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में ही ज्यादा चीजें छोड़ दूं, सरसों के तेल के रेट कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, और उसका असर सीधा सीधा घर के रसोई के बजट में पड़ता है। जो महिलाएं कुछ बजट में से हिस्सा बचा के अपने हिस्से में रख पाती थी, मेरा ख्याल से ये भी उनके हाथ से छिन जाना है इस बढ़ती हुई महंगाई के साथ। और दूसरी तरफ जहां इस पैंडेमिक की स्थिति में जिसमें से आज भी हम गुजर रहे हैं, उसमें जहां हमारे सामने एक बहुत ही घिनौनी तस्वीर हमारे सिस्टम की सामने आई है, जहां पे हजारों लोग भूख से तड़पे हैं, कई 100 लोग भूख से मरे हैं, वहां जहां एक तरफ हमें फूड सिक्योरिटी एक्ट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, फूड सिक्योरिटी को, वहां पे दूसरी तरफ ये सरकार जो है वो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाकर जो हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं, दालें हैं, प्याज है, आलू है, जिसको गरीब का खाना बोला जा रहा है, उसको एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में से निकाल दे रही है, और लगातार हमारे जो महिलाओं को और आम जनता को और गुरबत में धकेला जा रहा है। तो मैम स्पीकर, मैं यही बात बोल के यहाँ पे अपनी बात खत्म करूंगी कि हम आज इस संसद से, इस किसान संसद से इसका विरोध करें और इसको अपील करने का यहाँ से मतलब। और भी कहाँ है? आइए आइए आइए। और देखिए, अभी मीडिया है यहाँ पर, लेकिन कोई अलग से जाकर के मीडिया से बात न करे, वरना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो लोग खड़ी हैं प्लीज बैठ जाएं। हाँ बलवीर स्पीकर मैम, पंजाबी दसूंगी क्योंकि मेरी पंजाबी ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸੀ 17% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7%, 9% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, किसान मजदूर छोटे दुकानदार व्यापारी इस एक्ट में खत्म कर देने हैं, क्योंकि जितना भी साडा कारोबार है, जहाँ जो लोग ने पिंडा के शहर के मजदूर ने जिन्होंने हर रोज कमा के खाना है, तो उन्होंने खाण वाली चीजों पे इन्ना खर्च हो जाना है कि उन्होंने होर अपने अपने साधन ने उन्होंने मुहैया करवाने का कोई साधन नहीं बचना। अभी हर रोज देख रहे हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट के नाल जो साडे सारा बजट हिल रहा है, साडी जिहड़ी है ते उहदे जिहड़े कंट्रोल को कीती है अमेंडमेंट ने मोदी सरकार ਨੂੰ वापस लवे, ਉਹਨੂੰ रद्द करे। धन्यवाद। देखिए, आपको मैं फिर अनुरोध करूंगी, एक आप बैठ जाइए और आप किसी को बाइट मत दीजिए, यानी प्रेस वालों से अभी आप इंटरव्यू मत दीजिए, वरना यहाँ पर संसद नहीं चल पाएगी। संसद भर से आई है, वो यहाँ आकर के तैयार हो जाए। पीछे हमारी बहन रुपिंदर जी बैठी हुई है, जिसको भी वक्ता में नाम लिखवाना है वो पीछे जाके रुपिंदर जी को अपना नाम दे दे। और एक रूल सभी के लिए बनाया गया है। मीडिया वाले भाइयों को सभी को नमस्कार, इज्जत करते हैं आपकी, आपको पॉइंट दी जाएगी स्पेशल टाइम
ट्रेन निकाल के। पर सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी हमारा एक भी बंदा, हमारी एक भी बहन उठ के अलग से जाके बाइक ना दे। साथियों, ये जो बार बार अनुशासन की बात की जा रही है, आज पूरे विश्व की नजरें आपकी इस महिला संसद पर है। ये इतिहास में एक ऐसा मौका है जब आप लोग सभी जिम्मेदारी के साथ ये निभा रहे हैं। तो एमएसपी और जो ये 3 काले कानून हमारे देश में लागू किए हैं, इनमें सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर जब हम बात करते हैं तो ये कानून केवल किसानों के सामने नहीं है साथियों। इस कानून से अगर किसी का फायदा है तो वो केवल कॉर्पोरेट का है। नुकसान में पूरा मजदूर, किसान और वो मेहनत का तबका, वो जो अपनी पसीने से रोटी कमाने वाला तबका है। और ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में जिसे अपनाया गया था कि कोई भी एक लिमिट से ज्यादा उसे बर्बाद करने का जिम्मा इस मोदी सरकार ने क्यों लिया है? ऐसा कानून क्यों बनाया है जिससे कि हम अपने मजदूर किसानों के लिए और अपने मेहनत कश के लिए रोटी का जुगाड़। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं साइमा खान यूपी जिले से, यूपी के संबल जिले से आप लोगों के सामने बड़ी देखकर खुशी हो रही है कि यहाँ 200 महिलाएं हैं। पर सरकार इतना डरती है कि सरकार ने हम लोगों को परमिशन ही नहीं दी। एक संगठन से सिर्फ 3 महिलाओं को परमिशन मिली है, यहाँ परमिशन ही नहीं मिली है। सरकार हम महिलाओं की ताकत से डरती है, हमारी महिलाओं की आवाज उठाने से डरती है, हमारे सवालों से डरती है। और सरकार तो हमें ज्यादा जो है ये कृषि कानून वापस ले, पर वापस तो लेने का नाम ही नहीं है। 8 महीने हो गए, 8 महीने गुजर गए, हमारे किसान भाई इतने शहीद हो चुके हैं, 600 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी 8 महीने तक आंधी में, तूफान, गर्मी, सर्दी सब कुछ बर्दाश्त करके हम लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। ये हार मानने वाले नहीं है। किसान तो बना ही संघर्ष से है। और मुझे यहाँ अपना पुराना भारत दिखाई देता है, पुराना भारत दिखाई देता है। इसी तरह संघर्ष करके अंग्रेजों को भगाया था और इसी तरह संघर्ष आज फिर चल रहा है। बहुत छोटा सा सांसद आपके बीच में बोलेगा, उसका नाम कप्तान सिंह है। तो उसने भी कहा है कि मुझे भी 1 मिनट का समय दे दीजिए। तो इनको निश्चित रूप से हम लोग समय देंगे और इनकी बात को भी सुनेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है कप्तान सिंह। सना से मैं धन्यवाद करता, तुसी साना सापा करते हो। ਹੁਣ मैं काले कानून दसूंगा। वन काले कानून के विच यकीरीबाजी के गलत विच महंगिया चीज़ां मिलदियां ने। गरीब लोग खरीद भी नहीं सकते, नौकरी सरकार दीदी नहीं। पैसे कितों मिलेंगे? तू कानून कॉन्ट्रैक्ट कराया करेंगियां, जेड़ा कोई कंपनी के करूगी वही बेकार पिया करूगा। थोड़े पैसे दे के खरीद लिया करेंगे, थोड़े पैसे दे के खरीद लिया, थोड़े पैसे दे के खरीद लिया करेंगे। फ्री कानून खुली मंडी प्राइवेट खोल देंगे, सरकारी मंडी बंद कर देंगे। कहीं मैं कहना तुम करने पे आ करो, रोज आया करो। मैं भी होना और मैं गीत सुनाऊंगा। असी अपने बैठे अजमाना सकते हो, जबरा संग सबराणू पत्तियाना सकते हो। हल छड़ के काले आजे असी हाथ राणू, असी वक्त पायागे जालम सरकाराणू। आपा नारे लावांगे किसान। और ये जज्बा बच्चों का है कि ये लड़ाई बहुत जल्दी जीतने वाले हैं। अब आपके सामने प्रकाश देवी जी जो उसके बाद आपके सामने आएंगी आकृति सागर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आवश्यक वस्तु कानून जो सरकार इसे खत्म करना चाहती है, उस कानून को लाने के लिए देश की जनता ने संघर्ष किया था। ये जो 6 वस्तुएं हैं आवश्यक वस्तु, दाल, तेल, गेहूं, सब्जियां, दूध, इन पे कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में कानून बना था, जिसके तहत
सरकार जिसके तहत लोगों ने जो आंदोलन किया था, देश को भूखा मरने से बचाने के लिए आंदोलन किया था और कालाबाजारी को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। लेकिन हमारी सरकार आज ये 3 कृषि काले कानून जो लेके आई है, उसमें एक कानून है जिसे ये खत्म करना चाहती है। क्यों खत्म करना चाहती है? क्योंकि ये जो जरूरी वस्तुएं हैं, अगर इसकी जमाखोरी होगी, कालाबाजारी होगी, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पूंजीपतियों को होगा और पूंजीपतियों के हक में हमारी ये सरकार ये कानून को रद्द करना चाहती है और ये इसको खत्म करके इन्हें कॉर्पोरेट घरानों को इस पर कालाबाजारी करने के लिए और लूट की खुली छूट देने के लिए इस कानून को खत्म कर रही है। और जब तक MSP अगर लागू होगा कि कॉर्पोरेट घरानों को इन वस्तुओं पर लूट की खुली छूट नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार MSP भी लागू नहीं करना चाहती है, क्योंकि MSP ही एक रास्ते की रुकावट है कॉर्पोरेट घरानों के लिए कि वो इन्हें सस्ता नहीं खरीद सकते। अगर MSP होगी तो किसानों को 1.5 गुना लागत देना होगा। इसलिए सरकार पूरे देश के अंदर MSP लागू नहीं करना चाहती है। साथियों, ये जो कानून सरकार जो लेके आ रही है, ये जो कॉर्पोरेट घरानों के हक में लेके आ रही है, हर एक सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी होती है कि अपने देश के लोगों के हक में कानून बनाए। लोकतांत्रिक सरकार अपने देश के नौजवानों को रोजगार देने, शिक्षा देने, महिलाओं की सम्मान देने और खाने पीने की व्यवस्था करने का जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार की आज जिम्मेदारी हो गई है कॉर्पोरेट घरानों की गुलामी करना और उनकी सेवा करना। तो हम अपने अध्यक्ष महोदय से ये अपील करेंगे कि हम ये मांग करते हैं कि MSP को लागू किया जाए और ये जमाखोरी के खिलाफ जो कानून जो सरकार द्वारा से रद्द किया जाए और आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून 1955 उसे लागू करे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अब आपके सामने आएंगी, इस साइड में आ जाए। अब आपके सामने आपकी फीस आ जाए और इसके बाद अरविंदर कौर जी इसके बाद बोलेंगे। ईस्वी में लोगों की रक्षा के लिए और आवश्यक वस्तु की पैदावार की रक्षा के लिए बनाया गया था और काला बाजारी और जमाखोरी न हो सके, इसलिए ये कानून बनाया गया था। कोई भी अगर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जमाखोरी और काला बाजारी करता है तो उस पर केस दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए। लेकिन 2020 में इस मोदी सरकार ने इस कानून में संशोधन करके ये कहा कि खाना आवश्यक वस्तु में इस श्रेणी में नहीं आता है और दाल, तिलहन, इन सब चीजों के 1.5 गुने दाम हर साल बढ़ाए जाएंगे। अध्यक्ष जी, आप गौर कीजिए, अगर इन सब चीजों के दाम हर साल 1.5 गुने बढ़ा तो जो आटा आज हमें 20 रुपए किलो मिल रहा है वो हमको अगले वर्ष 45 किलो मिलेगा। 2020 में भूख की मात्रा का मूल्यांकन किया गया तो भारत 94 पे और पाकिस्तान 88 पे और बांग्लादेश 75 पे और नेपाल 73 पे। इससे आप माप सकते हैं कि भारत में भुखमरी किस कगार पे है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम अपनी बात को इसी को समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। हरविंदर कौर जी आइए और अपनी बात को रखिए। अमनदीप कौन साधु नेक्स्ट तैयार है। अगर हम लोग कवरेज नहीं दिखाएंगे, स्पीकर साहबान और डिप्टी स्पीकर साहबान, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਵੇਚੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1955 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च रही है। पर मैं साहबा आपके जरिए सरकार को मैसेज देना चाहती हूँ कि जेड़ा तुसी खेती विभिन्नता उत्ते एडवर्टाइजमेंट से करोड़ों रुपए तुसी ला रहे हो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, सारा हिंदुस्तान वो फसलों बीजूगा जेड़ा ਉਹਦਾ वातावरण अनुकूल आ कि किसान खुशहाल हो, देश का नागरिक खुशहाल हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो मैं कहनी है काले कानूनों ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ MSP ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। किसाना किया हिंदुस्तान डराया, एती मार पई कुरलाने कहती दर्द न आया। उसको हिंदुस्तान की महान शक्ति नूं असीं कह रहे हैं कि यह शक्ति के एती मार पई कुरलाने सड़कों पे रोले किसान कहती दर्द न आया। जय हिंद जय। आपके लिए एक सूचना है, 12:30 से 12:45 बजे तक चाय का ब्रेक होगा। 12:30 से 1:45 बजे तक। तो जो मीडिया के साथी कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं वो उसी टाइम पर करें। 12:30 से लेकर 1:45 बजे तक चाय का ब्रेक होगा। आप लोग उस समय में बातचीत लोगों से कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारे मीडिया के कर्मी यहाँ आ जाएंगे और बातचीत कर लेंगे। अमनदीप कौर जी, और उसके बाद हमारे बीच में कुल पनार जी भी हैं, मैं उनसे कहूँगी कि वो तैयार रहें। अमनदीप कौर जी के बाद वो बोलेंगे। थैंक यू मैम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अमनदीप कौर संधू सब तो पहला PKU दुआपा ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੈ कि एक तानाशाह सरकार जो ये समझती है कि एक किसान अनपढ़ है ते अजे भी 2 रोटियां दे ऊपर गंढा रख के खाता है जिन्होंने प्याज कहते हैं ते इसको दस देना चाहते हैं कि असि किसान औरतां साडे किसान वीर भरा पढ़े लिखे हैं ते सानू भी इन्हां दी तरह काटे छुरियां नाल खाना आउंदा है। बस पर कहना असीं हक सच नहीं खांदे ते ए जेड़े ने कारपोरेट घराणे दे तालवे चक के खांदे ने क्योंकि साडा काम नहीं। ते अज असीं इत्थे औरतां इकट्ठियां होईयां आ, साडे वीर भरा साडे बापू किन्ने जुझारू ने, किन्ने बहादुर ने ते जिस औरत ने उन्हां वीर भरावां नूं जन्म दिता है, उन्हां दा साथ दिता है, वो किन्नियां बहादुर ते जुझारू होणगीआं अंदाजा नहीं लगा सकते। नरेंद्र मोदी साडी बहादुरता दा अंदाजा ये नहीं लगा सकते कि अज असीं यही कहांगे कि जां तां 3 कानून रद्द होणगे जां मोदी सरकार दी कुर्सी बैठेगी ते जां साडे इथों लाशां दे ढेर घरां नूं जाणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब आपके बीच में फुल पनार स्पीकर महोदया, डिप्टी स्पीकर महोदया और मेरी सारी बहनें जो भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ मौजूद हैं। आज का विषय एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अमेंडमेंट पे चर्चा करना है और हमारी ये सबमिशन है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 अभी हाल ही में हमने कोविड में क्या देखा, हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के भाव सोने जितने हो गए थे।
क्यों हो गए थे सोने जितने? क्योंकि उसकी शॉर्टेज थी। और शॉर्टेज क्यों थी? क्योंकि होर्डिंग चल रहे पास किए गए थे 26 सितंबर को। उसके बारे में मैं एक मिनट बात करूंगी, पर जो मेरी बहनें पहले बोल चुकी हैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इन अमेंडमेंट के जरिए इस सरकार 1955 में लागू हुआ जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके दांत ही निकाल दिए। एक शेर है और शेर की दांत नहीं है अभी। ये कानून का जो मतलब था, जो ऑब्जेक्ट था कि काला बाजारी रोकी जाए, होर्डिंग रोकी जाए, अब उन स्टॉक्स की लिमिट निकाल दिए गए और इसको आप जानते हैं। पर क्योंकि ये बात आसानी से हम लोग तब तक नहीं पहुंचा सकते कि इसका असर किसानों पर नहीं होगा, इसका असर तो इन्फ्लेशन की मात वैसे दिखा रही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मैं समय बहुत कम है और बहुत लोग बात करना चाहते हैं, वो ये है कि बहुत लोग हमारे मीडिया में यहाँ जो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। थैंक यू। अब आपके सामने गुरविंदर कौर जी, गुरविंदर कौर गरेवाल, वो तो बोल चुकी हैं। अब आपके सामने बिंदु चौहान बोलेंगी पीकेयू से। बिंदु चौहान लाइव चला रहा है भाई इधर। मीडिया कर्मी इधर कोई भी ना रहे, आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज सुविधा के लिए आप लोग सब लोग इधर रहे। यहीं पे किया जाता है तो एक ही कॉर्नर फिक्स किया जाता है और जो भी वक्ता होगा उसके पास ये कॉर्नर माइक पहुंच जाएगा। आप अपनी सीट पे खड़े हो जाएं और वहीं से बोलें। अध्यक्ष महोदया, मैं आप सबसे असीजल कम्युनिटी एक्ट के बारे में ही कुछ कहना चाहूंगी। ये कैसे लागू हुआ, इसमें क्या चेंजेस हुए, ये मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने बड़े अच्छे से समझा दिया है। लेकिन हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र तोमर जी, इन दोनों ने कहा कि मुझे आकर बताइए कि इन कानूनों में काला क्या है, इस अधिनियम में जो ये अमेंडमेंट किया गया इसमें काला क्या है। मैं सिर्फ उसके बारे में 2 बात कहना चाहूंगी। सरकार ने इसमें एक क्लॉज में लिखा है कि स्थिति हुई तो इनको जो दाल चावल आटा जिनको असीजल कम्युनिटी को हटा दिया गया है इसको दोबारा से असीजल कम्युनिटी में ला दिया जाएगा। जैसे कि आपातकालीन स्थिति जैसे दाल आ गया या फिर वो है ऐसी। लेकिन इन्होंने साथ के साथ उसमें एक क्लॉज ये भी डाला है कि अगर किसी कॉर्पोरेट के पास अगर उसकी रिक्वायरमेंट है या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हें अनाज दालें और चाहिए तो वो उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा, वो काला बाजारी में नहीं होगा। तो एक बात बताइए मुझे, मैं मीडिया के थ्रू और यहाँ पे हमारे स्पीकर महोदया है इनके थ्रू आप लोगों से एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जनता को आपातकालीन स्थिति में भी नॉर्मल डेज की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये कानून एक मीठा जहर है। अभी तो हमें वो बता रहे हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल डेज की अच्छाई बता रहे हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में भी सरकार ने ये कहा है कि कॉर्पोरेट घरानों को अगर एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर अपनी कंपनी को चलाने के लिए अगर उदाहरण की तो जनता को भूखा लगने दो, लेकिन कॉर्पोरेट घराना है कि किसानों के पास, आम जनता के पास हमारा जो कोर्ट में जाने का अधिकार है वो उन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं इसीलिए स्पीकर महोदया से ये कहूंगी कि वोटिंग कराई जाए इस किसान संसद में, महिला संसद में, और इस जो बिल को अमेंडमेंट किया है इसको खारिज किया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वोटिंग करें हाथ उठाकर और इसको यहीं पे खारिज करें। मैं उनकी बाहर निकाल रही हूँ। रणजीत कौर जी, रणजीत कौर जी आ जाए। चले वहीं से कहाँ है रणजीत कौर जी? inside the proceedings are stopped. Would you want to do that? No, right? Can you please help us? Can you please help us? Paji, hello? There is no exception. अरे रुक जाइए, आप लोग ठीक से मत बोलिए। I'm cutting the पीछे कर। Hello, please. Madam, can you please curtain के पीछे आ जाओ? Excuse me, sir. आप भी यहाँ पर चले जाओ। आ गई है आप कोई नहीं कितना भी हो सो तो प्लीज थोड़ा पीछे कर लो। आप प्लीज बैठ जाइए, मैंने इसको बुला दिया, आप बैठ जाइए। और इसके बाद सुखविंदर कौर जी, अरे प्लीज आप बैठ जाइए। इसके बाद सुखविंदर कौर जी तैयार रहे।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात रखने से पहले आपके सामने एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी विदेश मंत्री हैं मैडम मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने हमारे किसानों के लिए एक शब्द यूज किया। उन्होंने किसानों को कवाली कह के उनकी बेइज्जती करी है। और मैं ये देखती हूँ कि एक महिला विदेश मंत्री इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए, उनको अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो मवाली शब्द उन्होंने यूज किया है वो बहुत ही ये दखनी भाषा का शब्द है। और मवाली शब्द उन लोगों के लिए बता जाता है जो कि गुंडे का स्ट्रोक होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने तीनों काले कानूनों की। तो मैं यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आज हम जो हमारी घरेलू जरूरी वस्तुओं को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे देखें कि MSP का जो रेट होता है सिर्फ गेहूं और धान को छोड़ के कोई भी फसल MSP रेट पे नहीं बिकती। पिछले साल जैसे मक्का का रेट था वो 1800 MSP था, लेकिन वो 800 क्विंटल बिकी है। इसी तरीके से वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पंजाबी विच सारियां भैणां ते वीरां नूं बेनती करनी चाहुंदी हां मोदी सरकार बारे कि वेखो जिहड़ा किसान है ये अगे खेती किन्ने मुश्किल ना करदा है। जिहड़ा किसान वीर है इहदे कोल 5 मिनट का रोटी खाण का टाइम नहीं हुंदा। कई बारी बत्ती आ जाती है, थाली में प्रशादा तैयार आ जाता है, बच्चे कह देंगे ने नहीं माता असीं किन्ने वीर बच्चे जिहड़े इत्थे मावां दे शहीद हो गए ने, उन्हां मावां नूं पुੱਛ के वेखे जिन्हां दा पुੱਤਰ गोदी तो चल गया। ये मोदी सरकार नूं कोई असर नहीं, अखां मीट के बैठा है। इहनूं बनाया किन्ने ही, पंजाब विच किन्ने बनाया ही, बड़े चाअ नाल वोटां पाईआं, घरों खर्चे लाए। शनि देव खलोता साडे जिले गुरदासपुर विच हर चीज महंगी हो गई है। इस सवेरे बच्चे तैयार कर लगियां, पहला इन्हां दे दिल नूं बीपी डाउन हुंदा कि इन्ना महंगा सिलेंडर, इन्ना महंगा तेल, स्कूल ते अगे ही नहीं लगदे, बच्चे ते अगे ही परेशान ने ते बीबियां सवेरे उठ के जरूर रोंदियां ने। ये मोदी सरकार नूं, इन्हां दी गंजियां दी छड़ियां दी सरकार गंदी सरकार है। हुण बीबियों अगे तो समझ आयो, कभी भी मोदी सरकार नूं वोट ना पाओ। बेशक मेरे ते कोई एक्शन आउंदा आउंदिओ, मैं कहनी बहुत गंदी सरकार है। साडे बच्चे शहीद हो गए थे, बुरा हाल जे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। मैम अंदर ले आओ ना आप, मैं करता हूँ, आप लेके आओ ना आप अपनी लाइफ में अंदर 10 घंटा आप तो पहले मैडम का कैमरा यहाँ पर बैठी हुई मेरी सभी किसान बहनें, सबसे पहले मैं बता दूं मैं ग्वालियर से आई हूँ। मैं कृष्णा रावत। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने कृषि मंत्री का घेराव किया था ग्वालियर में। मैं आपको बता दूं इन कानून के विषय में तो सभी को पता है, लेकिन हमें नंगे को नंगा कहना सीखना होगा। नंगे को नंगा नहीं कहेंगे तो वो पता नहीं क्या समझ बैठेगा और गधों को सर पे बिठाना बंद करेंगे। आपको पहले दिन से एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, मुल्ला तशरीफ ने अब एक गधे को पाल रखा था जिसमें वो छत पर लेकर के गए। उन्हें लगा कि चलो गधे को छत पर बिठा देते हैं, घुमा देते हैं, लेकिन स्थिति हुई कि उस गधे ने मुल्ला जी की लत मार के नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरे और गधे ने अपने ये हमसे
खुद की गलती हो गई, हमने जो रोक दिखाया, हमने इतनी ऊंचाई थी तो हमें ही लत मार करके नीचे गिराने पर तुले हुए हैं। ये चीज हमें हमारे परिवार को ये बात समझनी होगी। यहाँ जितनी भी बहनें हैं गजब है। अरे एक झपकी की रानी ने अंग्रेजों के साथ खड़े थे, यहाँ बैठे हैं, यहाँ प्रांगण में बैठे हैं। मोदी का है वो एकदम जायज है, एकदम जायज है, डरना भी चाहिए क्योंकि ये वीरांगनाओं की धरती है, ये भारत भूमि। इस देश में एक बात है कि आ जाइए आ जाइए। बहुत आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया है, थोड़ा नाराज भी हो गए, लेकिन अब आप आ जाइए। आप लोग किसानों की आवाज को पहुंचा रहे हैं पूरे देश में।